सर्दियां आते ही हवा एकदम रूखी हो जाती है ना। और इसका सबसे पहला असर हमारी त्वचा पर ही दिखता है। अगर त्वचा भी कुछ खींची खींची और बेजान सी महसूस हो रही है तो ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। चलिए मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे इस सर्दी में भी त्वचा खिली खिली रहे। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि सुबह उठते ही गाल एकदम खिंचे हुए महसूस होते हैं, होंठ फटने लगते हैं और पूरे दिन त्वचा पर एक हल्की सी खुजली सी होती रहती है? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये लगभग हर किसी की सर्दियों की कहानी है। पर अच्छी बात यह है कि इस कहानी का एंड हम बदल सकते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल कोई एक जादुई क्रीम नहीं है, बल्कि एक पूरी सोची समझी रणनीति है। हम इसे 3 बहुत ही आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला, त्वचा को नमी कैसे देनी है। दूसरा, देखभाल का सही तरीका क्या है। और तीसरा, उसे अंदर और बाहर से सुरक्षा कैसे देनी है। सुनने में शायद लंबा लगे, पर यह तरीका जितना आसान है उतना ही असरदार भी है। तो हमारी स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है नमी, यानी मॉइस्चर। सोचिए, सर्दियों की सूखी हवा हमारी त्वचा की नमी को चुरा लेती है। तो हमारा सबसे पहला काम है उस नमी को वापस लाना और उसे त्वचा में लॉक कर देना। एक बहुत आम गलती जो अक्सर हो जाती है वो है साल भर एक ही तरह का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना। लेकिन जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। सर्दियों की रूखी हवा से लड़ने के लिए हमें चाहिए ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। ये थोड़े गाढ़े होते हैं और त्वचा पर एक सुरक्षा कवच जैसा बना लेते हैं, जिससे नमी अंदर ही बंद हो जाती है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर हल्के होते हैं, गर्मियों के लिए तो ठीक है, पर सर्दियों में ना वो काफी नहीं होते। अब मॉइस्चराइजर लगाना तो है, पर कब और कैसे, ये भी उतना ही जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? नहाने या चेहरा धोने के फौरन बाद जब त्वचा हल्की नम हो तभी लगा लें। तौलिए से त्वचा को रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथ से थपथपाना है और तुरंत मॉइस्चराइजर लगा लेना है। यही वो छोटा सा सीक्रेट है जो नमी को त्वचा के अंदर तक लॉक कर देता है। सर्दियों में गर्मा गर्म पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है ना? लेकिन सच कहूं तो ये हमारी त्वचा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा गर्म पानी त्वचा के जो कुदरती तेल होते हैं उन्हें छीन लेता है और नतीजा, त्वचा और भी ज्यादा रूखी हो जाती है। तो कोशिश करें कि पानी गुनगुना हो, 10 मिनट से ज्यादा शावर ना लें और हां, उस कठोर साबुन की जगह कोई सौम्य क्लेंजर इस्तेमाल करें। त्वचा की देखभाल सिर्फ क्रीम और लोशन तक ही नहीं होती, हमारे आसपास का माहौल भी बहुत मायने रखता है। सर्दियों में जो हम हीटर चलाते हैं वो हमारे कमरे की हवा से सारी नमी सोख लेता है। इसका एक बहुत आसान सा उपाय है ह्यूमिडिफायर। ये हवा में नमी को वापस लौटाता है, जिससे रात भर सोते सोते भी त्वचा हाइड्रेटेड रहती है। चलिए, त्वचा में नमी को लॉक करना तो हमने सीख लिया, ये पहला कदम था। अब देखते हैं कि इस नमी को बचाए रखने के लिए हमें अपने रोज के स्किन केयर रूटीन में क्या जरूरी बदलाव करने होंगे। तो सबसे पहला बदलाव है क्लिंजर में। सर्दियों में जो सख्त साबुन होते हैं वो त्वचा के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सच में। इनकी जगह एक सौम्य क्रीमी सा क्लेंजर चुनें जो सल्फेट फ्री हो। ये त्वचा को बिना रूखा बनाए साफ करेगा और उसकी नमी को भी बचाए रखेगा। एक्सफोलिएशन मतलब डेड स्किन हटाना। ये जरूरी तो है, लेकिन सर्दियों में इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हमारी त्वचा पहले से ही थोड़ी नाजुक होती है, तो अगर हम ज्यादा एक्सफोलिएट करेंगे तो उसकी ऊपरी सुरक्षा परत को नुकसान पहुंच सकता है। तो नियम बना लें, हफ्ते में 1 या बस 2 बार, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और अब बात करते हैं एक सबसे बड़े मिथक की, कि सर्दियों में सनस्क्रीन की कोई जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। भले ही हमें धूप हल्की लगे, सूरज की जो हानिकारक यूवी किरणें हैं वो बादलों को पार करके भी हमारी त्वचा तक पहुंचती हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे रूखापन और बढ़ जाता है। तो बस एक आदत बना लें, घर से निकलने से पहले SPF 30+ सनस्क्रीन जरूर लगाना है। और अब हम आ गए हैं अपनी रणनीति के तीसरे और आखिरी हिस्से पर। यह है सुरक्षा और पोषण। इसमें हम 2 चीजों पर ध्यान देंगे, त्वचा को बाहरी चीजों से कैसे बचाएं और उसे अंदर से पोषण कैसे दें। त्वचा को बाहर की चीजों से बचाना भी बहुत जरूरी है। जैसे जब भी बाहर निकलें तो ठंडी हवा से बचने के लिए स्कार्फ, टोपी या दस्ताने पहनें। घर पर भी जब बर्तन धो रहे हों तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और रात को सोने से पहले होठों, एड़ियों और हाथों पर पेट्रोलियम जेली या कोई गाढ़ा सा बॉडी बटर लगाना, ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। एक पुराना नुस्खा है जो आज भी बहुत कारगर है।
नहाने से बस थोड़ी देर पहले शरीर पर नारियल, बादाम या जैतून के तेल से हल्की हल्की मालिश करना। ये तेल त्वचा के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करते हैं, उसे गहराई से पोषण देते हैं और एकदम मुलायम बना देते हैं। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि स्वस्थ त्वचा की शुरुआत अंदर से होती है। सर्दियों में प्यास भले ही कम लगे, लेकिन दिन भर में भरपूर पानी पीना बहुत जरूरी है। साथ ही अपनी डाइट में ओमेगा 3 वाली चीजें शामिल करें, जैसे कि अखरोट, अलसी के बीज और मछली। ये हेल्दी फैट्स त्वचा को अंदर से नमी और एक नेचुरल चमक देते हैं। तो हमने 3 हिस्सों में अपनी पूरी रणनीति को समझ लिया है। अब इन सभी बातों का सार देख लेते हैं, ताकि जो सबसे जरूरी टिप्स हैं वो हमें हमेशा याद रहें। ये स्लाइड पूरी रणनीति को एकदम बढ़िया तरीके से हमारे सामने रखती है। पहला, नमी के लिए ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर पर स्विच करें और उसे हमेशा नम त्वचा पर लगाएं। दूसरा, अपने देखभाल के रूटीन में एक सौम्य क्लींजर का इस्तेमाल करें और सनस्क्रीन कभी भी न भूलें। और तीसरा, सुरक्षा के लिए त्वचा को कपड़ों से ढककर रखें और ओमेगा 3 से भरपूर खाना खाकर उसे अंदर से पोषण दें। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि सर्दियों में त्वचा को सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीति की ज़रूरत होती है। ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो त्वचा को पूरी सर्दियों में स्वस्थ और चमकदार रख सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी क्रीम खरीदें, बल्कि ये है कि क्या इस सही रणनीति को अपनाने के लिए तैयार हुआ जाए।